प्यारे बच्चों, आज अपने करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ही पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। कृष्णागिरी किस पर्वत श्रृंखला का प्राचीन नाम है? राइट आंसर कराकोरम श्रृंखला। फूलों की नगरी के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? श्रीनगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कौन सा राज्य चौथे नंबर पर है? उत्तर प्रदेश। और अगर अपने बात करें कि प्रथम नंबर पर कौन सा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसका आंसर होगा राजस्थान। त्रिपुरा किस देश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? राइट आंसर है बांग्लादेश। जो त्रिपुरा स्टेट है ये नॉर्थ, साउथ और वेस्ट तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ईरान। ईरान की अगर अपनी करेंसी की बात करें तो ईरानियन रियाल और कैपिटल ईरान की तेहरान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है? राइट आंसर भारत। अगर भारत में अपने राज्य की बात करें कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, तो अपना आंसर होएगा पश्चिम बंगाल। यूरोप का वाराणसी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? राइट आंसर लीडेन सिटी, स्विट्जरलैंड में। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन कौन सा देश करता है? चिली। इंडिया में अगर अपने स्टेट की बात करें कौन सा राज्य सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान। पृथ्वी में सबसे नजदीक कौन सा तारा है? राइट आंसर सूर्य, क्योंकि अपने जानते हैं कि सूर्य एक तारा ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन देशों को जोड़ती है? वाराणसी और कन्याकुमारी को। काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? आंध्र प्रदेश का। रेलवे की बड़ी लाइन की चौड़ाई कितने मीटर की होती है? 1.676 मीटर। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। और वाराणसी जो शहर है अपने अच्छे से जानते हैं कि ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है? मुंबई, महाराष्ट्र में। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है जिससे विदेशों में सामान भेजा जाता है? गुजरात। महाबलेश्वर कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र में। ये एक हिल स्टेशन है जो सह्याद्री रेंज में स्थित है। मान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, खीर गंगा और इंद्र किला, ये राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। फ्रांस की राजधानी पेरिस कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? सीन नदी। गणेश शंकर विद्यार्थी किस राज्य से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश। ये इंडियन जर्नलिस्ट और कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 7वां। और फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? रशिया। हरदोई का संडी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1990 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पे बना है? राइट आंसर देहरादून। ये राष्ट्रीय उद्यान राजाजी शिवालक की पहाड़ियों में फैला हुआ है, देहरादून में स्थित है ये। महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजा गोपालचारी के नाम से इनका नाम रखा गया है। गिरिकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किस जगह पे स्थित है? हरिद्वार। दिल्ली के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006 में। जयप्रकाश नारायण किस राज्य से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा छपरा। ये लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हें भारत रत्न व रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। मलेशिया की राजधानी कहाँ पे है? कुआलालंपुर में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की? इसका राइट आंसर है 25 सितंबर 2017। इसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी कहते हैं। घरों को बिजली प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। जून 1928 को गुजरात में हुआ था ये। यह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में वृद्धि कर दी थी, इसलिए यह आंदोलन किसानों द्वारा किया गया था। किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल नेशनल पार्क में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। हंगरी की राजधानी का क्या नाम है? बुडापेस्ट।
सर्बिया की मुद्रा कौन सी है? दिनार। भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951 में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक में। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। पंचमढ़ी पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने। कादम्बरी की रचना किसने की, उसका नाम बताइए। राइट आंसर है इसका बाणभट्ट। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। कादम्बरी जो है दुनिया का पहला उपन्यास है और इसी के साथ ही इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की थी बाणभट्ट जी ने, जो कि राजा हर्षवर्धन जी का जीवन चरित्र के बारे में अपने को बताता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दांत का। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सरदार पटेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। दृष्टिहीन लोगों के लिए आरबीआई ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मणि मोबाइल। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है उर्वशी। किस वर्ष मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1980 में। राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? वीर भूमि। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर गेम स्टेडियम कहाँ पे है? सुपरडोम अमेरिका में। मैग्नीनोट रेखा किस देश की सीमा रेखा है? जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसका मेन कार्य जो है मिसाइल प्रणाली और गोला बारूद का निर्माण करना है। मनुष्य के गुर्दे का भार लगभग कितने ग्राम होता है? 140 ग्राम। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली में। पोर्सलिन टावर किस देश में स्थित है? चीन में। ढाका किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? काली उद्योग। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1921 में हुआ था। केरल के मालाबार तट पर स्थानीय मोपला किसानों ने हिंदू जमींदारों के खिलाफ यह विद्रोह किया था। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का इन्हें कुलपति नियुक्त किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग्स 1910 से लेकर 1916 तक भारत के वायसराय रह चुके हैं। इन्हीं के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और हुआ कब था बंगाल विभाजन? 1905 में। उस वक्त जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। और एक और घटना जो हुई थी 1911 में कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई थी। 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जो बाद में दिल्ली को बना दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के समय फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सिसोदिया वंश के लोग अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी को। मोहम्मद गोरी ने भारत में पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मुल्तान। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। सुल्तानपुर झील कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। इसके अलावा इसके साइलेंट वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो बेंगलोर शहर है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर है। काफ़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित निर्यात किए जाते हैं यहाँ से, तो इसलिए इन्हें भारत की आईटी राजधानी भी कहा जाता है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। स्कूलों में मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 1995। हाँ जी, 15 अगस्त 1995। इस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 8वीं 8 तक के बच्चों को फ्री में दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। बोगोबिल पुल का नाम अब बदलकर क्या रख दिया गया है? अटल सेतु। हाँ जी, अटल सेतु। ये है कहाँ पे? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया इसे, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या हो गया है? जेटली स्टेडियम। भोपाल मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है?
भोज मेट्रो। गरिमा योजना किस राज्य की है? ओडिशा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए यह योजना शुरू की थी। गोधन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के भूपेश मेघ बघेल सरकार ने जुलाई 2020 में शुरू की। इस योजना में पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदकर कंपोस्ट तैयार की जाती है। बलराम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की थी। तो किसानों के लिए लोन प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत। अमृत आंचल अमृत योजना किस राज्य ने शुरू की? तो उत्तराखंड ने। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हफ्ते में भोजन के साथ साथ एक दिन दूध भी मिलेगा। ये क्या किसने किया? उत्तराखंड सरकार ने। एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कोच्चि, केरल में। चरण पादुका अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश पुलिस ने ये अभियान शुरू किया था। इस अभियान के अंतर्गत कोरोना काल के टाइम नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए गए थे। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम अब क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन। भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? हाँ जी, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके साथ लगने वाली जो समुद्री तट रेखा है उसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, तो 7500 किलोमीटर। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन वायसराय था? तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका 10 दिसंबर को। थैंक्स। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।